एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आई एम शिल्पी। सो जैसा कि मैं कंटिन्यूअसली वीडियो बना रही हूँ क्यूनेट पर, तो आज मैं अपना थोड़ा सा एक्सपीरियंस शेयर करूंगी कि क्यों मैं ये वीडियोस क्रिएट कर रही हूँ। मतलब एक कमेंट भी आया था कि आपने अच्छे से नहीं किया इसलिए आपने छोड़ दिया। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कि भाई मैं एंटर ही नहीं हुई, मतलब फर्स्ट टाइम ही जब मैंने सुना ना कि ये ऐसा ऐसा है, मैंने उसमें कोई वर्क ही नहीं किया, क्योंकि सीधी सी बात है भाई, चेन सिस्टम है। आप आए हो, आपको चार को लेके ही आना है, तभी आपका वो कमीशन बनेगा, तभी आप उसमें कमा पाओगे। सो भाई मुझे ऐसा कोई वर्क नहीं करना था, इसलिए मैं सीरियसली ये काम मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि ये एक तरीके से फ्रॉड ही होता है। आप किसी को धोखा देके लेके आ रहे हो, और इन सब में आप अपनी, मतलब आप खुद सोचो ना, आप एक ऐसे पर्सन हो जो आप किसी से झूठ बोलना पसंद नहीं करते, झूठ नहीं बोलते, तो धोखा देने की तो बहुत दूर की बात है। आप झूठ नहीं बोल रहे हो तो धोखा तो क्या ही दोगे। लेकिन ये बिजनेस आपको हर वो चीज सिखा देता है जो आप नहीं कर रहे होते हो। झूठ आपको बोलना होता है, क्योंकि आपको भी अगर एक टाइम के बाद पता चल जाता है कि दिस इज अ चेन सिस्टम, तो अभी आप नहीं बता सकते, क्योंकि वो प्रोसेस के अगेंस्ट होता है। धोखा आप ऐसे दे रहे हो कि भाई उसका लमसम अमाउंट ले रहे हो और उसके बाद उसको वही चीज नहीं बता रहे हो जो उसको करनी है। तो इस बिजनेस में हर वो चीज है जिससे इंसान हमेशा भागता है, जो कर्मा कहते हैं ना कि कर्मास रिटर्न। भाई इन लोगों का पता नहीं क्या होगा, मतलब किस बेसिस पे ये लोग कर रहे हैं, क्यों इन लोगों को थॉट नहीं आता। इवन ये खुद इन चीजों में भी भगवान को लेके आते हैं, ये कह के कि भगवान ने आपको इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी दी है। तो भाई मैं तो यही चाहूंगी कि भगवान ऐसी अपॉर्चुनिटी से सबको बहुत दूर रखे, क्योंकि कम दे लेकिन सुकून का दे, कम दे लेकिन सत्य का दे, मतलब जहां सही हो वही दे, नहीं तो इतना ऐसा दिखावटी ना ही दे। तो भाई आप अगर जा रहे हो ना, और अगर आपको ये सुनने में मिल रहा है कि आपको भगवान ने अपॉर्चुनिटी दी है, तो प्लीज प्लीज उन चीजों पे सर्च आउट जरूर करें, क्योंकि भगवान ने ही ये पूरी दुनिया बनाई है, उन्हीं ने हमें ये इंटरनेट भी दिया है, और इस पे आप जाके चीजें सर्च जरूर करें कि आप करने क्या जा रहे हो। मतलब अगर आप उनकी इतनी बात मान रहे हो तो अपनी भी खुद से थोड़ी बहुत बातें जरूर मानना, क्योंकि फिर फंसने के बाद इसमें कोई ऑप्शन नहीं होता है। बहुत सिरदर्द है एक हिसाब से। सो मैं बात करूं कि वीडियोस मैंने क्यों क्रिएट करना शुरू की, कि भाई आपका जो भी एक्सपीरियंस है, आप अपने एक्सपीरियंस जरूर शेयर करें लोगों के साथ, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि लोगों को पता नहीं क्यों लगता है कि नहीं यार मैं हार गई हूं तो अब मैं नहीं बता सकती, लोग मजाक उड़ाएंगे, ये होगा वो होगा। या सबकी लाइफ के अपने एक्सपीरियंस होते हैं, सब कोई जीत रहा है कोई हार रहा है, लेकिन चीजें शेयर करने से लोगों को पता चलता है कि भाई एक्चुअल में लाइफ में हुआ क्या है। ऐसे तो स्ट्रगल करते हैं लोग और एक टाइम पे एक स्टेज पे पहुंचते हैं, तो वो भी तो अपनी शेयर करते हैं ना, उसमें हर सुख हर दुख को वो शेयर करते हैं कि कैसे कैसे करके उनने अपनी डेस्टिनी को पाया है। तो अगर आपके साथ ऐसा कुछ हुआ है तो डेफिनेटली आपको शेयर करना चाहिए ना। जरूरी नहीं है कि सब लोग वीडियोज ही बनाएंगे, बट बहुत लोग होते हैं जो अपने आस पास कि लोगों को भी बताना पसंद नहीं करते, ये कह के कि यार वो हंसेंगे, वो पता नहीं क्या कहेंगे कि मैंने ये कौन सा स्टेप लिया। गलतियां सबसे होती हैं, यहाँ कोई इतना बड़ा वो नहीं है कि जिससे गलतियां ना होती हो, सबसे कुछ ना कुछ गलती होती ही है। अब एक केस मुझे ऐसे याद आया एकदम रैंडम, तो मैं एक एग्जाम्पल देती हूँ। एक मेरे रिलेटिव रहते हैं, उनको कुछ पैसा चाहिए होता है, तो वो एटीएम जाते हैं, एटीएम जाके वो कुछ अपना 5K समथिंग निकालते हैं, और वो गिनने के चक्कर में, मतलब वो नोट गिन रहे होते हैं, तो तभी उनका एटीएम वहां पे गिर जाता है, और पीछे ऑलरेडी 2 लोग खड़े होते हैं। ठीक है, वो अपना पैसा लेके आ जाते हैं, उनने ध्यान ही नहीं दिया कि उनका एटीएम नीचे गिरा है। फिर वहां पे जो वो 2 खड़े होते हैं, वो पासवर्ड भी ट्रैक कर लिया होता है उनने, और एटीएम तो उन्हें मिल ही जाता है। वो तुरंत एटीएम उठाते हैं, उसमें डालते हैं, और तुरंत उसमें से अच्छा खासा अमाउंट, मतलब 50K के अराउंड वो निकाल लेते हैं, और वो कैश निकल आता है। जो मेरे रिलेटिव थे वो घर पे आते हैं, जब उनके पास मैसेज आता है तब वो देखते हैं कि मैंने तो इतना निकाला, ये इतना कैसे हो गया। तब वो तुरंत चेक करते हैं, उनके पास एटीएम नहीं होता है, तुरंत वो जाते हैं, रिपोर्ट्स होती हैं, बट उस पर फिर कुछ नहीं हो पाता है। क्यों? क्योंकि वो एटीएम आपका था, पासवर्ड आपका था, तो भाई सीधी सी वो है ना कि आप ही ने निकाले होंगे। तो सोचो आप, विद इन 5 मिनट्स इतना बड़ा लॉस हो जाता है।
तो भाई अब इन शॉर्ट में यही बोलूंगी कि भाई कभी कभी लॉस हो जाता है, लेकिन आपको अगर समझ में आ गया तो भाई उसमें आप रुको ना। जैसे आपने ठीक है साइन अप कर लिया, आपने पैसा लगा दिया, लेकिन जब चीजें आपको समझ में आ रही हैं तो अपने स्टेप्स थोड़े रखो, चीजों को समझो। ये थोड़ी है कि किसी के कहने पे अच्छा इतना लगाया है, अभी आपको इतना और लगाना पड़ेगा, इसके बाद और लगाना पड़ेगा, क्योंकि वो तो आदी बना देते हैं ना आपको। बार बार लोन दिलवा के आपको आदी बना देंगे कि नहीं बहुत ईजी है, कोई भी काम नहीं हो रहा बैंक से लोन ले लो, एक बैंक नहीं दे रही दूसरे बैंक से ले लो, प्राइवेट मतलब कुछ से भी ले लो, आप फाइनेंस करा लो, क्रेडिट कार्ड्स ले लो, लेकिन आप रुको मत, आप बस चलते जाओ। तो ये कितना गलत है ना। और फिर जब आप एक टाइम पे आपको फिर समझ में आता है तब आप बहुत डिप्रेस हो जाते हो। तो ये जो मैंने एग्जाम्पल दिया था, ये एग्जाम्पल मैंने इसलिए दिया कि ठीक है आपसे गलती हो गई, भाई गलती हो गई उसको मान के एक साइड हो जाओ ना। अगर आपको कुछ एक्शन नहीं लेना उस पर तो, और अगर एक्शन लेना है तो फिर आपको उस हिसाब से चलना होगा, आपको एक्शन लेना होगा। ये रिग्रेट करके बैठने से कुछ नहीं होगा कि आपने इतना लगा दिया है। अगर लगाया है, आपको निकालने की आप कुव्वत रखते हो तो उस पर आप एक्शन लो। अगर नहीं निकालना है तो फिर आप डिप्रेस मत हो ये बार बार सोच के कि भाई इतना लग गया, क्योंकि अगर मनी जाना होता है तो वो खुद के हाथों से ऐसे ही चला जाता है। लेकिन बस यहाँ जो मेरा पॉइंट था वो यही था, या तो एक्शन या फिर उसको छोड़ रहे हो आप तो टोटली छोड़ दो, उसके बारे में फिर सोचना भी नहीं है। लेकिन कैसे भी करके इन चीजों से बाहर आओ, क्योंकि ये सब एक फ्रॉड ही है। सो आई होप यू लाइक माई वीडियोज। ये जस्ट अवेयरनेस के लिए ही है वीडियोज। आप शेयर करेंगे, कुछ लोगों को हो सकता है चीजें समझ में आए तो वो डेफिनेटली इन चीजों पे अप्लाई भी करेंगे। थैंक यू।